ये टेंडर उन स्टेट में क्यों मिला जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। 7 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली एडीक्यूटी आज 135 करोड़ पर बैठी है। पता चला तो बीजेपी सरकार का एमएलए संजीव कुशवाई एनजीओ इस एनआरआई कॉलेज को चला रहा है। एडीक्यूटी एनटीए का टेंडर हारी, टेंडर कैंसिल। एमपी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। एसएससी का टेंडर हारी, वो भी टेंडर कैंसिल। हारते ही टेंडर चेंज हुए, रूल चेंज हुए, दोबारा टेंडर आए, फिर से टेंडर लिखा गया। गलती से जब जॉब पोस्टिंग में वेन्यू इंटरव्यू का नाम पकड़ा गया, टेक्निकल राउंड में जिस एरिया में टीसीएस स्ट्रॉन्ग था उस एरिया में मार्क्स कम किए गए और एडीक्यूटी के, ये अमीर का लड़का नहीं है जो सेंटर पर 500 रुपए निकाल लेगा और एक बर्गर खरीद कर खा लेगा। देखो, आजादी से पहले जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें हायर पोजीशन के लिए जो हायरिंग्स होती थी उसके लिए एक अलग से कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम करा के हायरिंग कराती थी। दिक्कत इसमें ये थी, रिक्रूटमेंट के टाइम में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था, पॉलिटिकल इंटरफेस होता था, सिफारिशें लगती थी इसमें। आर्टिस्ट को अगर कोई क्रिटिसाइड करते तो उसको नहीं रखा जाता था। बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो डिस्कशन उठा, जो पहले एग्जाम का सिस्टम था वो अनफेयर था। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉलिटिशियल इंटरफेस नहीं होना चाहिए, वरना जो पार्टी जीत के आएगी और पावर में आएगी वो अपने फायदे के हिसाब से रिक्वायरमेंट कराएगी। इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो ये पुराना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, चेंज करके यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन कर दिया गया, यूपीएससी। और यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट आर्टिकल 315 और 323 में डाल दिया गया। और ऐसा करने से हुआ है, जो यूपीएससी की पावर, यूपीएससी का मेन रोल, उसमें जो मेजर चेंजेस आए ऐसे ही अपने हिसाब से चेंज नहीं हो पाएंगे, बल्कि उसके लिए हमें आर्टिकल 368 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। और उससे फायदा ये हुआ, जो हमारी टॉप लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बॉडी बन गई। ये तो बन गई, पर इनके नीचे जो सभी ऑर्डिनेट लेवल का काम होता था, जैसे डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफी, इंस्पेक्टर, क्लर्क, इनकी भर्ती के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं बनाई गई। जब इसमें ऐसा कुछ नहीं करा गया तो इसकी वजह से हुआ ये, गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट और स्टेट जो थी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी निकालने लगी। जितने भी ये सारे डिपार्टमेंट थे, ये अपना अलग सिलेबस, अलग एग्जाम और अलग इंटरव्यू करा के हायरिंग करते थे। इस वजह से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उन्हें बार बार अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग एग्जाम देना पड़ता था, और इससे उनका पैसा तो बर्बाद होता था, समय भी बर्बाद हो रहा था। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी एक ही काम के लिए बार बार खराब होते थे। और 4 नवंबर को 1975 पे सर्व ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन एसएससी बनाई गई, जिसका नाम आगे चल के ईयर 1977 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर दिया गया। अब इस कमीशन के बनने से एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बन गई और सेम रैंक की एग्जाम के लिए कॉमन एग्जाम होने लगे। इसमें एक दिक्कत थी, यानी एसएससी को उसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 315 या 320 में नहीं रखा गया। यहीं से सारी दिक्कतों की जड़ स्टार्ट होती है। जो गवर्नमेंट पावर में आई उसने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। इस टाइम पे जब एसएससी को बनाया गया था तो इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे, ऑफलाइन एग्जाम होते थे और एसएससी खुद एग्जामिनर अपॉइंट करती थी। और जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर बनते थे वो सिक्योर गवर्नमेंट प्रेस में प्रिंट करवाए जाते थे। तो गवर्नमेंट स्कूल होते थे, कॉलेज वगैरह होते थे, उसके अंदर गवर्नमेंट टीचर के थ्रू एग्जाम करा दिए जाते थे। कहने का मतलब यह है कि जो सारा का सारा काम था वो गवर्नमेंट के अंडर था, कोई भी चीज इस टाइम प्राइवेट नहीं हुई थी एसएससी में। जब ये सारा सिस्टम कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट ईयर 2000 में जब इंडिया में एजुकेशन लेवल बढ़ा तो एसएससी के एप्लीकेशन नंबर भी एकदम तेजी से इंक्रीज होने लगे। 30-40 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन एक साथ आने लगी। इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट के केसेस भी सामने आने लगे, रिजल्ट में डिले होने लगे, 8-8 महीने लग जाते थे रिजल्ट आने में। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कम थे, तो इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट में वजह से जो क्वेश्चन पेपर था वो कभी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो गया, कभी ट्रांसपोर्ट से लीक हो गया, कभी स्टोर से लीक हो गया। लेकिन इतना होने के बाद भी इस स्टेज पे जो प्राइवेट पार्टिकुलर प्लेयर थे उनको इन्फॉर्म बिल्कुल नहीं करा गया था। ऊपर का जो रॉ मटेरियल था उसके लिए प्राइवेट टेंडर थे, बाकी किसी चीज के लिए नहीं थे। काफी दिन तक ये जो एसएससी का प्रोसेसर था इसको खींच के आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसके बाद 29 सितंबर 2013 को जब सीबीआई ने क्वेश्चन पेपर लीक हुए एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम की, उसकी धर पकड़ी। एक इस इंसिडेंट की वजह से मीडिया की हेडलाइंस काफी बनी, इससे एसएससी की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेडिंग DOPT
2 साल तक हरकत के बाद फिर मल्टीप्लाई पेनिंग के बाद डिसाइड हुआ इन सब चीजों से निपटने के लिए सीबीटी मीन कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर के थ्रू कराने होंगे। हाल इन्होंने सिंपल सा बना रखा था, एसएससी के फॉर्म को बनाकर एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल देंगे। दिन एग्जाम होगा, स्टूडेंट कंप्यूटर पर बैठ के पेपर देगा, उस दिन वो फॉर्म डिक्रिप्ट होगा। इसमें थॉट इनका ये था, ये जो भी जितने पेपर लीक के सवाल आ रहे हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। प्लान तो इन्होंने सिंपल बना लिया, बट इसे पूरे करने के लिए पूरे इंडिया में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी और हर जगह कंप्यूटर लैब चाहिए थी, ताकि इन कंप्यूटर लैब से स्टूडेंट उनका यूज करके एग्जाम दे सके अपना। जिसके लिए हमें सिक्योर एग्जाम सॉफ्टवेयर चाहिए था, जिससे कि इनक्रिप्टेड जो क्वेश्चन पेपर था उसको वहां पे आसानी से लोडेड कर दिया जाए। इस एग्जाम को कराने के लिए मल्टीपल सिटी में नेटवर्क की जरूर होनी चाहिए थी, कि गवर्नमेंट के पास नहीं था। बट यहीं से ये चीज सोल्व करने के लिए एसएससी के अंदर होती है प्राइवेट कंपनियां की। इसके बाद 15 जनवरी 2016 को एसएससी टेंडर, जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराती है प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनियां निकालती है मल्टीपल सिटीज में जाके, इससे जो कंपनी एग्जाम करा सके वो अप्लाई करे इसके लिए। एसएससी ने टेंडर निकालते टाइम रूल एक सिंपल रख रखा था। रूल ये था एसएससी का कि इसमें वही कंपनी अप्लाई कर सकती हैं जिनका 3 ईयर का एवरेज टर्नओवर यानी 75 करोड़ से ज्यादा का हो और 4 साल तक उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्जाम करा रखे हो। टेंडर की कॉपी आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। और जब एसएससी ये टेंडर निकालती है और ये टेंडर का प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट होता है, इसके बाद 12 अप्रैल 2016 को SIFI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस टेंडर को जीत जाती है। और जब सिफी को टेंडर मिल गया तो इसे पहला एग्जाम कराना था एसएससी का, SSC CGL, जो कि 27 अगस्त 2016 को होना था। और जब ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं सर्वर डाउन, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम, कहीं सिस्टम फ्रेज हो जा रहा था। तैसे करके मैनेज कर गया। लेकिन 17 फरवरी 2018 को जब एसएससी का CGL मेन एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड करा गया तो उसमें भी सेम दिक्कतें आने लगी। एसएससी में जो दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम फेस करनी थी स्टूडेंट को, हमें, आपको। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्ट लगी है, मैं बिगनर हूँ, नई वीडियो बना रहा हूँ, आपको वीडियो में मजा आया, अच्छी नॉलेज मिल रही है एसएससी के बारे में, एग्जाम के बारे में, तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ इंटरेस्ट है, आप इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। आगे क्या प्रॉब्लम आई थी एसएससी में, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है स्टूडेंट को, क्या दिक्कतें चल रही हैं, मैं उस पर नेक्स्ट पार्ट में फुल वीडियो बनाऊंगा इसकी। और आप बताएं नेक्स्ट पार्ट में मुझे बनानी है नहीं बनानी है, कमेंट में आप बता सकते हैं।